ज्ञानेंद्र जी की रक्तदान शिविर लगाकर मां ब्लड बैंक में निश्चित रूप से उनके पुण्यतिथि को और उनके किए गए कार्यों को, किस तरह से उनका भाव था, जीवन जीने की उनकी क्या शैली थी, हमको बताया गया कि किस तरह से ज्ञानेंद्र जी ने बहुत कम उम्र में अपने करीब लगभग 58-59 बार उन्होंने रक्तदान किया। एक 3 महीने पर आके रक्तदान करते थे और न सिर्फ रक्तदान करते थे बल्कि लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते थे। पूरा जीवन उनका एक समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए उनका जीवन रहा। ज्योति जो है जिस प्रकार के जीवन के आदमी थे कि इतनी बार उन्होंने रक्तदान दिया। कोरोना के पीक पर था, कोई अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं दिखाता था, उसमें भी उन्होंने अपना रक्तदान किया था। तो मित्रों, ऐसे लोगों की जयंती मनाना या पुण्यतिथि मनाना या उनके स्मृति में रक्तदान का कार्यक्रम करना, ये लाखों वैसे लोगों को प्रेरित करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजान। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं हो सकता। रक्तदान करने वाले को हम इसलिए रक्तवीर कहते हैं क्योंकि यही एक ऐसी सेवा है जिसका नाता सीधे तौर पर समाज और पीड़ित मानवता से जुड़ा होता है। उक्त बातें बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कही। जी हां, आपको बता दें, पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय ज्ञानेंद्र ज्योति की दूसरी पुण्यतिथि पर गुरुवार को मां ब्लड सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर एवं संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय ज्ञानेंद्र ज्योति ने महज 29 वर्ष की उम्र में न सिर्फ पत्रकारिता और समाज सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, बल्कि एक रक्तदाता के तौर पर 49 बार रक्तदान कर मिसाल कायम की है। मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे और अस्पतालों में खून नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने दिल्ली से पटना आकर ब्लड डोनेट किया था। समाज के प्रति निष्ठा का ऐसा उदाहरण शायद ही देखने को मिलता है। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि युवाओं को रक्तदान के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अब ऐसा हो भी रहा है। हम सबको स्वर्गीय ज्ञानेंद्र ज्योति जी की जिंदगी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि कैसे समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विश्वविख्यात मेंटर शरद विवेक सागर ने कहा कि ज्ञानेंद्र ज्योति जी को मैंने बेहद करीब से देखा है। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी चाह उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वो जब भी मिलते तब समाज के लिए कुछ बेहतर करने की उनकी मंशा हमें भी प्रेरित करती थी। आज उनकी गैर मौजूदगी में हम उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा ने कहा कि रक्तदान करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। नियमित रक्तदान से एक तरफ जहां हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स बनते हैं, वहीं हमारा एक रक्तदान 3 लोगों की जिंदगी बचाने में योगदान देता है। संगोष्ठी का संचालन समाज सेवी सूरज सिन्हा और मुकेश हिसरिया ने किया। इससे पहले ऑक्सीजन मैन गौरव राय के 94 रक्तदान से शिविर की शुरुआत हुई और उन्होंने 2 जरूरतमंदों को अपनी ओर से साइकिल भी दिया। आपको बता दें, गुरुवार को रक्तदान शिविर में कुल 61 लोगों ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मां वैष्णो देवी सेवा समिति के प्रेसिडेंट जगजीवन सिंह बबलू, सचिव कन्हैया अग्रवाल, नंद किशोर अग्रवाल, ज्ञानेंद्र ज्योति मेमोरियल फाउंडेशन के शैलेश महाजन, रोहन आनंद, आशीष सिन्हा आदि उपस्थित थे। हम जीवन व्यास आग्रह करेंगे। इस बीच हमारे बीच यूथ आइकॉन आशीष सिन्हा जी हैं, हम लोग इनका आभार प्रकट करते हैं और हम एक राजू जी नरकटिया मंच आए हुए हैं। इस दूसरे ज्ञानेंद्र जी के दूसरे पुण्यतिथि पर उपस्थित हम सब लोगों के अभिभावक परम आदरणीय डॉक्टर गोपाल पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी हम लोगों के पिता समान हैं, अभिभावक हैं और इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लंबे समय से करीब हम समझते हैं 25-30 वर्षों से इनका सानिध्य रहा है, इनका आशीर्वाद रहा है, इनका प्यार रहा है। इनका प्यार रहा है, इनका आशीर्वाद रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे नौजवान साथी शरद जी, इस मां ब्लड बैंक के मजबूत स्तंभों में जगजीवन जी, हमारे हिसारिया जी, यहाँ पर बैठे हमारे सभी नौजवान साथी, सामाजिक कार्यकर्ता, ज्ञानेंद्र जी के परिवार के हमारे जितेंद्र जी और उनके परिवार के और भी जो सदस्य यहाँ पर आज उपस्थित है, आशीष सिन्हा जी, नौजवान हमारे साथी, सभी लोगों का हम
आज जिस पुण्यतिथि पर स्वागत करते हैं, रक्तदान शिविर लगाकर, ज्ञानेंद्र जी के रक्तदान शिविर लगाकर मां ब्लड बैंक में निश्चित रूप से उनके पुण्यतिथि को और उनके किए गए कार्यों को, किस तरह से उनका भाव था, जीवन जीने की उनकी क्या शैली थी, हमको बताया गया कि किस तरह से ज्ञानेंद्र जी ने बहुत कम उम्र में अपने करीब लगभग 58-59 बार उन्होंने रक्तदान किया। एक 3 महीने पर आके रक्तदान करते थे और न सिर्फ रक्तदान करते थे बल्कि लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते थे और रक्तदान के लिए जो आवश्यकता होती थी उसके लिए भी लोगों को प्रयास करते थे। पूरा जीवन उनका एक समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए उनका जीवन रहा और बहुत कम उम्र में कोविड के कालखंड में जब पूरा विश्व लड़ रहा था कोविड से, उस बीच बहुत से अपनों को हम लोगों ने खोने का काम किया है, बहुत से अपने हम लोगों से दूर चले गए हैं और उसमें ज्ञानेंद्र ज्योति जी भी अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के बीच नहीं रहे। बहुत कम उम्र में प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया, लेकिन समाज में जो व्यक्ति करता है, जिस व्यक्ति के कार्यों को लोग अनुकरण करना चाहते हैं कि हम उसके तरह बने, तो उनको हम लोग याद करते हैं और हम जितेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं कि वो हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम करते हैं, जिससे कि उनको याद किया जाता रहता है और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो भी समझती है कि हम कैसे उनके पदचिन्हों पर चल के उनके तरह अनुकरणीय बने, उनके तरह हम बने, ऐसे समाज में बने जिससे कि समाज भी हमारे जाने के बाद इसी तरह से हमको याद करता रहे। इसीलिए हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सामाजिक कार्य की जो आज ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है उसमें सब लोग उपस्थित हुए हैं। हम हिसारिया जी को भी धन्यवाद देते हैं। मां ब्लड बैंक में बराबर आने का 2-3 बार मुझे आने का मौका मिला। हम भी अपने आप को मानते हैं कि हम इस मां ब्लड बैंक के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, जैसे सभी लोग इस मां ब्लड बैंक को चलाने के लिए जो थैलेसीमिया के हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम ये मां ब्लड बैंक कर रहा है और इसमें बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये लोग भी इस तरह से के कार्यों में जुड़े रहते हैं। वो सब लोग यहाँ जब इसका उद्घाटन हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन कार्यक्रम में, हमारे उस समय सुशील मोदी जी हम लोगों के नेता, वो सब लोग यहाँ पर उस कार्यक्रम में थे। तो जब कार्यक्रम में जिस समय उद्घाटन तब हुआ था और जब इनका लाइसेंस की समस्या हुई थी और जिस तरह से लोगों ने हमको फोन करना शुरू किया था, स्वास्थ्य विभाग में प्रत्यय अमृत जी के यहाँ इनका एक समस्या अटक गई थी, सब लोग थे, हमारे सुबह सुबह टहलने के साथी जगजीवन जी भी, सब लोगों ने कहा कि वहाँ पर अटका हुआ है। तो जिस तरह से लोगों ने अप्रोच किया इस मां ब्लड बैंक को लेकर के, उस समय हमें लगा कि कितने समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखते नहीं हैं, दिन भर दुकान पर रहते हैं, अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक कार्यों में, सामाजिक इस तरह के कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ जुड़े रहते हैं। और मां ब्लड बैंक ने एक अपना परिवार पटना में बना रखा है, जो इस मां ब्लड बैंक के माध्यम से एक परिवार क्रिएट किया है जो सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ है। हम सब लोगों को शुभकामना देते हैं और प्रभु से हम आग्रह करते हैं, प्रभु से हम निवेदन करते हैं कि मां ब्लड बैंक के जितने जो साथी हैं, जो स्तंभ है, जो परिवार बना है इस मां ब्लड बैंक का, उनको पूरी ताकत दे कि और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ सके। सुमित सिंह, अभिनव आनंद जी, अभिनव आनंद जी, नहीं सर मेरे वैसे आग्रह है कि वैष्णो देवी से अपने बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी, डॉक्टर गोपाल सिन्हा जी, श्री मुकेश हिसारिया जी और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों भी जैसा मुकेश जी बता रहे थे कि ज्योति जी ने 29 बार रक्तदान किया और कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई। यहाँ बैठे अनेक लोग होंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपने
प्रिय लोगों को खोया होगा। मेरा अपना सगा छोटा भाई जो मेरे साथ रहता था, उसको हम बचा नहीं पाए। मैं सरकार में था, मैं मंत्री था, सब कुछ था और समय पर अस्पताल पहुंच गया, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। तो ज्योति जो है, जिस प्रकार के जीवन के आदमी थे कि इतनी बार उन्होंने रक्तदान दिया। मुकेश जी बता रहे थे कि जब कोरोना अपने पीक पर था, कोई अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं दिखाता था, उसमें भी उन्होंने अपना रक्तदान किया था। तो मित्रों, ऐसे लोगों की जयंती मनाना या पुण्यतिथि मनाना या उनके स्मृति में रक्तदान का कार्यक्रम करना, ये लाखों वैसे लोगों को प्रेरित करता है कि हमारे समाज में इस प्रकार के भी लोग, इस प्रकार के भी नौजवान हैं। मित्रों, माँ वैष्णो देवी सेवा समिति बिहार के लिए गौरव की बात है। रक्तदान का कार्यक्रम तो वर्षों से चल रहा है। मैं जब कॉलेज में था तो हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम 70-71 में प्रारंभ किया था। उसमें बहुत कम गिने चुने लोग करते थे, कोई जागरूकता नहीं थी। लेकिन आज तो इतने बड़े पैमाने पर लोग रक्तदान करने लोग आगे आ रहे हैं। तो लोगों को मालूम होना चाहिए तो रक्तदान करने के लोग आगे आ रहे हैं। हम लोग के समय में कोई एक बार से ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन अभी बता रहे 50 बार, कोई 60 बार, कोई 70 बार इस प्रकार के रक्तवीर जो रक्तदान कर रहे हैं। आज मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, लेकिन अशोक चौधरी जी और इस संस्था के पहले भी गार्जियन थे और आगे भी गार्जियन हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत अगर आपको सरकारी स्तर पर कभी आएगी, तो अशोक चौधरी जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। हर प्रकार के लोगों की मदद करने वाले लोग हैं, राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं।